आचार्य जी, अपमान करने का, इनको कहिए कि अनुशासन एक बात राहुल जी के बयान से शुरू हुई थी, कहां पर पहुंच गई आप देख ही रहे हैं। लेकिन अब सुन ही लेते हैं, मतलब ये क्या है, इसको इनकाउंटर कहना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इनकाउंटर कर दिया कि क्या समझ में आ रही है बात? जुडिशियल कमीशन तो बैठ गया है। देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो शब्दों के जादूगर हैं, लेकिन ये बात सच है कि एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ जो है वो अलग होती है, ये एक हत्या है और सारी दुनिया ने देखा ये एक हत्या है। लेकिन इस विषय को हत्या कहें या इस विषय को किसी और दिशा में ले जाना, मुझे लगता है कि ये समय की बर्बादी होगी। इस पर कोई बहस नहीं है कि ये एक हत्या है और सुनियोजित हत्या है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिन 3 हत्यारों ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की है वो साधारण अपराधी नहीं लगते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। अब ये एक बार फिर से राहुल गांधी के उस बयान पे आते हैं, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। देखिए, जो कांग्रेस ट्विस्ट दे रही है वो ये कि आपने भ्रष्टाचारियों का नाम लिया और भ्रष्टाचारी अगर मोदी है तो हमने उस पर गोला, लेकिन जो आखिरी लाइन है उसको ध्यान से सुनिएगा आचार्य जी। क्या आपको लगता है कि आप ही का टाइटल हो, मेरा टाइटल हो, इस तरह से बोलना, सारे कश्यप या सारे तिवारी या सारे आप खोजेंगे तो बहुत से चोर निकलेंगे? सुनिए पहले क्या कहा था राहुल जी ने। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे, और अभी ढूंढेंगे तो और भी बहुत सारे मोदी निकलेंगे। ये क्या है? अंजना जी, जहां तक मैं राहुल गांधी जी को जानता हूं, राहुल गांधी जी जिस परिवार से आते हैं और जिस पार्टी से आते हैं, राहुल गांधी जी किसी का अपमान नहीं करते हैं, ना राहुल गांधी जी किसी का अपमान कर सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी जी के ऊपर अपमान करने का मुकदमा दर्ज हुआ और बीजेपी के किसी नेता ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और कोर्ट ने उनको सजा दी, और कोर्ट ने सजा दी और उसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई। लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद एक अपील दाखिल हुई और सेशन कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया। ये एक विषय है, कोर्ट के विचाराधीन है। मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस पर जरूर राहुल गांधी जी को राहत देगा। लेकिन सवाल अंजना जी कोर्ट का नहीं है, सवाल अंजना जी इस बात का नहीं है कि बीजेपी के नेता ने मुकदमा किया। बीजेपी ने एक षड्यंत्र किया या साजिश की, कॉन्स्पिरेसी की, और उसके तहत एक मुकदमा दर्ज हो गया। एक बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ इस देश के सबसे बड़े वकील, जितने देश के सबसे बड़े वकील हैं वो तो कांग्रेस पार्टी में हैं, तो ये सब वकील कहाँ थे? पी चिदम्बरम जी कहाँ थे? कपिल सिब्बल जी भी कांग्रेस के ही रहे हैं, वो आजाद हैं लेकिन वकील हैं। सलमान खुर्शीद हैं, विवेक तनखा जी हैं, और मनु सिंघवी जी हैं, KTS तुलसी जी हैं। संसद के अंदर सबसे ज्यादा जो वकील हैं वो कांग्रेस के हैं। तो सवाल है कि राहुल गांधी जी के मुकदमे को लड़ कौन रहा था? सवाल है कि राहुल गांधी जी के मुकदमे में कौन से वकील पेश हुए और इतने बड़े बड़े वकील वहां क्यों नहीं गए? सवाल है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ क्या कोई साजिश तो नहीं हो रही है, जो पार्टी के भीतर एक साजिश हो रही है? तो सवाल बहुत बड़े हैं। बीजेपी राहुल गांधी जी को मिटाना चाहती है, बीजेपी कांग्रेस को मिटाना चाहती है, बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है, बीजेपी कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को, गांधी परिवार को बदनाम करना चाहती है। ये तो ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस है। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भीतर घात कर रहा है राहुल गांधी के साथ? जी, जो परिस्थितियां हैं, जो सरकमस्टांसेज हैं, जो हालात हैं, क्या अंजना जी अगर आपके खिलाफ कोई केस दर्ज हो जाए तो आपके जितने रिश्तेदार वकील होंगे, आपके मित्र वकील होंगे, आपके परिवार के वकील होंगे, वो सब उन वकीलों में एक सलाह होती है और एक सलाह मशवरा करके बड़े वकीलों को अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, राहुल गांधी जी की पार्टी में देश के सबसे बड़े बड़े वकील शुमार हैं, शामिल हैं। भारत की संसद में उनको भेजा गया है, कुछ लोकसभा में है। मनीष तिवारी जी हैं, चिदम्बरम जी हैं, मनु सिंघवी जी हैं, विवेक तनखा जी हैं, KTS तुलसी जी हैं, सलमान खुर्शीद कानून मंत्री रहे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। इनमें से कोई वकील सूरत क्यों नहीं गया? इस केस को देख कौन रहा था?
राहुल गांधी जी की को महिमा सजा सिंह हो जी। जाती है, राहुल गांधी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, राहुल गांधी जी की सजा के आधार पर उनकी लोकसभा की सदस्यता खारिज हो जाती है, राहुल गांधी जी का बंगला खाली हो जाता है, राहुल गांधी जी की अपील खारिज हो जाती है, और इनमें से कोई वकील वहां नहीं है, तो इसे महिमा सिंह साजिश जी। न माना जाए तो क्या है? महिमा सिंह जी, क्या भीतर घात हो रहा है? अपना दृष्टिकोण है अंजना जी देखने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सूरत कोर्ट के अंदर आज हुआ या पहले भी हुआ, ये जिस साजिश की बात अभी कर रहे हैं उससे बहुत बड़े दर्जे की साजिश इस देश के संविधान के विरुद्ध हो रही है। मैं समझती हूँ कि बहुत ही संकुचित तो आप उस साजिश से इनकार नहीं कर रही हैं? दोबारा दोहराइएगा, आपने क्या बोला? तो क्या आप उस साजिश से इनकार नहीं कर रही हैं जो आचार्य जी बता रहे हैं? मैं बड़े पुख्ता तरीके से कह रही हूँ, पुष्टि कर रही हूँ कि राहुल गांधी जी के विरुद्ध या इस देश के संविधान के विरुद्ध साजिश तो हो रही है, लेकिन वो कांग्रेस के भीतर नहीं, वो बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेस की विचारधारा के विरुद्ध, राहुल गांधी जी के विरुद्ध और इस देश के अंदर हर उस ताकत के विरुद्ध वो आज साजिश हो रही है जो आज आवाज उठाना चाहती है, जो आज विरोध करती है, विरोध की हर आवाज के विरुद्ध आज जो साजिश भाजपा कर रही है वो जारी है। देखिए, उसका प्रमाण तो भाजपा दे चुकी है जब वो ये बोलती है कि उनको छोड़ के हर पार्टी इस देश के अंदर जो है वो देशद्रोही है, वो देश के विरुद्ध काम कर रही है, किसने कहा है भाई? और हर वो व्यक्ति कौन कह रहा है? ये कौन है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता इनके बारे में नहीं जानता? हमारे मंत्री ने गोली मारो कह दिया, हमारे नेता ने कहा सारे राष्ट्र विरोधी है। बताइए कौन है ये नेता जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूं, पर ये सारे नेताओं के बारे में जानती है, पर अपनी पार्टी के भीतर साजिश के बारे में नहीं जानती, जो आचार्य जी बता रहे हैं। और स्वामी जी कभी झूठ बोलेंगे ऐसा लगता नहीं है। स्वामी जी ने इससे पहले भी 3-4 जगह इंटरव्यू दिया है कि भीतरघात कौन कर रहा है। आज मूल सवाल देखिए क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं पूछना चाहता हूं कि जब राहुल को चुप कराने, हम क्यों चुप कराएंगे? हम तो चाहते हैं राहुल जी बोलते रहे, सदा बोलते रहे, हमारा तो फायदा है जब जब बोलते हैं। और चुप कराने की साजिश कौन कर रहा है? आचार्य जी ने डिस्क्लोज कर दिया है। मुझे लगता है बहुत बड़ी खबर है कि आचार्य जी, जो कि प्रियंका वाड्रा के एडवाइजर है, जो लोकसभा के सांसदीय टिकट पर लड़ चुके हैं, अगर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भाजपा या कोई नहीं, कोर्ट नहीं, बल्कि खुद उनके नेता चुप करा रहे हैं, इसमें मेरा कोई बनता नहीं है वक्तव्य। तू काटना तो इनका काटना। इसका जवाब देने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये मेरे ऊपर सवाल है। आचार्य जी, आचार्य अंजना जी, अंजना जी, जो शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, मैं शहजाद पूनावाला मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या मेरी प्रशंसा करेंगे, मैंने ये बात इसलिए नहीं की। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सरकमचांसेज हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उनका अगर तस्करा किया जाए, उन पर विमर्श किया जाए, उनको अगर एनालिसिस किया जाए, तो मेरा सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वो अपने फर्ज का निर्वहन कर रही हैं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं, वो पार्टी के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतने बड़े बड़े वकीलों वाली कांग्रेस पार्टी और इतने बड़े बड़े वकील जिस पार्टी के पास हैं, उनमें से एक भी वकील, एक भी सीनियर एडवोकेट सूरत की अदालत में क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? ये सवाल है मेरा।